करके उसे रांध करके और सभी भिक्षुओं को सुबह होते हुए भोजन दान कराया करता था। तो 4 महीने इस तरीका से भगवान बुद्ध ने वहां पर भाई घोड़ों का दाना खा करके 4 महीने का वर्षावास व्यतीत करने के बाद वहां से आगे बढ़ गए। तो वहां पर 4 स्तंभ आज भी उपस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास व्यतीत किया था मेरे बंधुओं। और इसी बीच 50 मुद्राओं का धमदान राहुल साक इसी गांव से दे रहे हैं। भगवान बुद्ध सुख शांति सद्बुद्धि अरे बोलिए भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की। तो आ जाइए श्रवण करते हैं। प्रसंग है चिंचा भी कारण यानी कि सत्य में विजयते। सत्य की बंधुओं माताओं बहनों हमेशा विजय होती है। सत्य की हमेशा विजय हुआ करती है। देखते हैं कैसे। एक समय की बात है जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में ठहरे हैं और धर्म प्रचार फैला हुआ है। तो क्या होता है, एक गौतम करे प्रवचन, सुनो मेरे वचन तुम्हें बतलाऊं। और जहाँ वीर जुड़ी अत जोड़ के कहानी भैया, यानी कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में प्रवचन कर रहे थे। तो बंधुओं भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए, धम्म को सुनने के लिए सभी नर नारी आया करते थे। अन्य लोग जो उपदेश कर रहे थे बनाकर वेश, कहा गया है जहाँ अन्य करें उपदेश बनाकर भेष सुनो सरदारी। अरे उनकी सभा के बीच में आवे ना नरनारी। उनके बीच में कोई भी उन लोगों के उपदेश सुनने के लिए कोई नहीं जाता है। और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए सभी लोग आया करते थे। राजा महाराजा, राजकुमार, उपासक उपासिकाएं सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आते थे। लेकिन अन्य लोगों के बीच में कोई भी उपासक उपासिकाएं उपदेश सुनने के लिए नहीं आते थे। बंधुओं जब ये हालात देखे उन लोगों ने, आप लोग समझदार तो है ही, उन लोगों ने क्या विचार किया है कि ये बुद्ध है, इसके उपदेश सभी लोग सुनने के लिए आते हैं और हमारी सभा में कोई भी हमारे पास में नहीं आता है। और अगर ये लोग हमारे पास में नहीं आएंगे तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हम लोग भूख से मर जाएंगे, क्या होगा। आपस में विचार करने लगे कैसे। अरे मन ही मन नए झुझलाई,
आपस में फिर सलाह मिलाई। युक्त तभी के समझ में आई, षड्यंत्र यह सोच रचाई, जिससे लग जाए। आप उसमें विचार करने लगे हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म आगे बढ़ता जा रहा है और हमारा धम्म नष्ट होता जा रहा है। हमारे पास में कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा है। अब क्या करें क्या न करें, इस तरीका से तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमें कोई उपाय करना चाहिए। सभी लोग विचार करने लगे, सोच रहे हैं अब क्या करें क्या न करें। तब तक एक कहने लगा, भैया सोचने लगे हैं ऐसा करो इसका सड़े, कोई उपाय सोचो जिससे इसका धर्म नष्ट हो जाए, इसको कलंक लग जाए, सब लोग मार पीट करके यहाँ से भगा दे। मेरे बंधु जब ऐसे विचार करते हैं तो एक भाई कहने लगा, क्या विचार करने लगा है कि भैया युक्त तो हमारे सामने है। क्या बोला सुनो भाई, श्रावस्ती में सुनो ब्रात, एक चिंचा लड़की रहती है। श्रावस्ती में सुना ब्रात, चिंचा लड़की रहती है। अरे मांग मांग के वो चिंचा, अरे मांग मांग के वो चिंचा अपना पेट पालती है। पढ़ी लिखी नहीं वो लड़की, देखने में सुंदर लगती है। अरे क्या बतलाएं सुंदरतावत चंद्र बदनी है। यानी कि मेरे बंधुओं एक व्यक्ति कहने लगा, भैया श्रावस्ती के बीच में एक चिंचा नाम की भिखारिन रहती है, पढ़ी लिखी है नहीं और रूपवती है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है। बोले उसको बुलाओ और उसे थोड़ा बहुत लालच दे दो और भगवान बुद्ध को दोष लगा दो। मेरे बंधुओं होता क्या है, उस शिष्य में क्या किया सब लोगों ने मिलकर के, विरोधियों ने सलाह करी और फिर अपनी चाली चलाई है और गौतम को कलंक लगाने की फिर अपनी गाथा गाई विरोधियों ने फिर सलाह करी, आपस में सलाह मिलाई है। गौतम को कलंकी लगाने की फिर गाथा गाई है, फिर अपनी उस लड़की को बुलाकर के पास में
मनुवादियों ने क्या काम किया है, पास में बुलाया और बोले सुनो चिंचा, ये कहने लगे सुनो चिंचा, गौतम को कलंक लगाओगी, जितना भी धन कमाती हो उससे ज्यादा तुम चिंचा को पास में बुलाया और चिंचा से कहने लगी कि हे चिंचा, तुम सारे दिन में कितना धन कमा लेती हो? चिंचा बोली कि भैया मैं तो केवल उतना ही मांग पाती हैं जितना हमारा पेट भर जाता है। मनवादी कहने लगे सुनो, विरोधी बोले हैं कि हे चिंचा, तुम सारे दिन कमाती हो, सारे दिन भीख मांगती हो, अपना पेट नहीं भर पाती हो, लेकिन हे चिंचा तुम हमारा एक कार्य करो, तुम्हें हम इतना धन देंगे, इतनी दौलत देंगे जो तुम सारे जीवन भर बैठ करके खाओगी। जब ये कहा है, चिंचा कहने लगी कौन सा काम है? बोले भगवान बुद्ध को दोष लगा दो, तुम्हें इतना धन देंगे, सारे जीवन खाओगी फिर भी खा नहीं पाओगी। चिंचा ने जब इतनी बात सुनी है तो चिंचा लालच में फंस गई। सुन बात सब जन की, चिंचा गई मुस्कुराए, कुछ धन दो मुझको अभी, जो मिटे दुखी उपजाए। चिंचा कहने लगी है कि हमें कुछ धन दे दो जिससे हम अपना भेष बना लूं, और जो बाद बाकी बचा खुचा जो धन है उसके बाद में दे देना। आज जब चिंचा ने ऐसा कहा तो विरोधी वेले हैं कि सुनो चिंचा एक बात, कि अगर तुमने कार्य किया, सुनो चिंचा, कि अगर तुमने मेरा कार्य किया, हम सब ये खुशी मनाएंगे। अगर ये सा तुमने कार्य किया, गौतम है जो ये धर्म गुरु, गौतम है जो ये धर्म गुरु, हम उसको मार भगाएंगे। इस नगरी है ये नर नारी, सम्मान कभी नहीं पाई, वो धर्म गुरु करुणाकर है। कौन? भगवान बुद्ध। वो धर्म गुरु करुणाकर है, फिर नजरों से गिर जाए। सभी मनवादी कहने लगी है सुनो,
अगर चिंचा तुमने ऐसा मेरा काम कर दिया, वो धर्म गुरु विश्व गुरु बन करके बैठे हैं, और तुमने अगर मेरा ऐसा कार्य कर दिया, वो सभी के नजरों से गिर जाएंगे और हम लोग उन्हें मार पीट करके यहाँ से भगा देंगे। चिंचा लालच में फंस करके लला चिंचा लालच में फंस गई, कहने लगी चिंता मत करो। और लला जब दौलत ऐसी चीज है, कही जाता ना बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपया, जो पैसा ऐसो है, बताओ भाई भाई को मुंह उतारता हो जाए। पंकज खुद ही काटते आज, पंकज बोलो आज आंधे जैसी भी चलाए, ठंडा ना पिवाओ बता तो गद्दा ना लगाई मिले, अपनी चिंता ही मत कर, संग हमें दे देंगे बुझाए दे। काय लालच ऐसो, लेकिन घिने आए वो तो है ऐसो है। अब एक बात आएगी, घर कहेंगे जरूर, और कहने के लिए बुलाओ ये मम्मा हमारे घर ही न कथा करते, उन्हें चिंता ही मत करो। ऐसे होते हैं कच्छ गाँव में। कैसे? एक बूढ़ी अम्मा रहे, जैसा कि अम्मा का मान ले, पंकज की मम्मी मान ले, गाड़ी मिले सुबहाल मिल जाए, कोई चिंता ना है। बात है कि पंकज लला यार सामने बात सुनो, तो हमें मालूम है आज तुम पनीर बनवे, सवेरे को लगो मम्मा पनीर बनवा, हमने बनवाए तो चिंता काय करे, खाए बे मम बैसा ही के नहीं लेते, फिर ही मिल जाए फिर खाए बे में कमी नहीं रखते। ऐसे अपने घरे खाओ तो भाई साहब से खाओ, दूसरे घरे खाओ तो भाई साहब से खाओ। अब हम ही सवेरे के अरमान घरे बढ़िया माल बने, 2 चक्कर लगाया है, एक सवेरे खाया है, हमें फिर लगाया है। एक रहे बूढ़ी अम्मा जैसा कि पंकज की मम्मी, अब चलो गो शर्म के मारा जगा, तो मम्मा तूने हमारी बात काय कह रहे हो। तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बिटिया की शादी करी, अच्छे घर में करी, बड़े परिवार के लोग अच्छे रहे, पैसा वाले रहे, लेकिन वे अम्मा थोड़ी वैसे रहे, खबैबे पिबैबे में बड़ी, मतलब खर्च ना हो जाए, लला दमाद 4 देना पड़े रहे, कोई चिंता ना। तो उन्हें की जैसे घर में बिटिया करी, तो घर में 2 भैया रहे, बड़े भैया की शादी हुई गई, छोटो भैया बेचारे ना पाई। और आजकल जमाना ऐसा चल रहा है कि लड़कन तो जग कह दो लला ससुराल चले जाओ, तो जब मान लो फूले ही बैठे काहे ससुराल में सेवा ने के बढ़िया, और लिखी हुआ है कि सुख की सार हो तो ससुराल। उन्होंने क्या काम किया, छोटे भैया ने की क्या, भैया गया तेरो तो ब्याह हो हमारो बहु नहीं तो ऐसा करती ससुराल घूमे, अपनी चिंता काहे करे, तेरी ससुराल हमारी ससुराल कछु अंतर है, घूमे हलवाई के दिन मकऊ पकी नहीं तो ऐसा करो घूमे आओ। बेचारे ने वस्त्र पहने बढ़िया और चले, काहे को गुस्सा घूमे रही जे, ले टपका दे दो। तो छोटे भैया बेचारे कपड़ा पहने कोला हुआ मियाँ, हम क्या टपका ले आए, चलो कोई बात ना, ले तो क्या होता है कि बेचारो छोटो भैया ससुराल पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा ने देखो, हाय जी तो हमारे दामाद के भैया, तो बेचारे शाम को भोजन बनो ने पूछी, वैसी पूछी फरी फराई, और देखो खानों खवावे के तरीका कुछ और होता है, कैसे बताएं? जैसे रिश्तेदार आए और उनसे पूछो जाए क्या खाना खाइयो, खाना खा लेते, तो कचू तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं बेचारे, शर्म का बेइज्जत होने के दी, हमें भूख लगी खवाई दो, तुम पसक लिया तो खाई लेंगे। अब तुम उन्हें पूछो तो क्या खाना नहीं खाइयो, खाई लेते खाना, खाना खाई ले, पसक ना लाए रही, वहीं से पूछ रहे क्या खाना नहीं खायो, खाना खाए ले, पहले ही कह रही क्या खाना खाइयो नहीं, तो फिर न जान ले अब खाना खाइए ही नहीं।
और जो खवाने वाले हो तो मैंने सीधे लोटा लाओ ले भैया हाथ धो ले और खाना खा ले चले समझ जाइए कि अच्छा खाना की थाली लग गई हाथ धो ले चलो। और कच्चू लोग तो ऐसे क्या खाना नहीं खाओ हाँ तो पूछने वाले क्यों तरीका होते हैं होते कि नहीं होते हैं मौसी होते हैं हाँ तो बूढ़ी अम्मा ने संजा को खाना बनाओ और लला के सामने रख दो। कौन लला? दामाद के भैया के सामने खाना रख दो। और भाई अम्मा बोली क्या बोली मालूम? सुनो खाना तो मैं ले आई बे बूढ़ी अम्मा कान लगी लला खाना बहुत बढ़िया बनो है चिंता मत करो तुमने कबहू नहीं खाओ ये। सुनो खाना तो मैं ले आई और लला प्रेम से खाइयो और काकी रीत से खाओगे सो बेटा में खाना तो मैं ले आई और लला प्रेम से खाइयो काकी रीत से खाओगे सो लड़का ने कही कि अम्मा खाना ले आए। बोले हाँ जा बताओ लला कहाँ की रीत से कही और रामवीर भैया। तो लड़का बोलो सीधो साधो बेचारो भैया की ससुराल अपनी ससुराल होते तो खुशी हो जाते लेकिन भैया की ससुराल ने कहता था रहो जान थोड़ो हाँ हाँ इनकी तरह बोलो लड़का बोलो यो माता जी अपनी रीत बताइयो। तब सासु न बोली ओ बेटा तू क्या बोलो तुम्हारे यहाँ की रीत से खाए अम्मा। तो सास जा कहने लगी लला हमारे यहाँ की रीत नहीं तुम्हें मालूम है। बोले बताओ हमारे यहाँ रीत जा है कि अगर 2 रोटी खाओ तो लला 2.5 रोटी अंदर के जाओ 2 रोटी खाए 2.5 रोटी धर के जाए हमका अम्मा संगे बांध लाई लला कान लगो हमें भूख नहीं लगी अम्मा। पूरी रात बिचारो ऐसो ही कुंडत रहो जैसे ही सवेरे के 4 बजे उठो और सीधो मन उठाओ झोरा सब घरे लगो जाए। तो सवेरे भैया तुम जान तो सवेरे आदमी काय तो लेट रहे तो भाइयों में डब्बा टांगे चलो आओ लगी अरे तू तो सवेरे ही बोले काय इतनी जल्दी? बोले हाँ। बोले सुन ससुराल बड़ी नाम बड़ी कहता तो हमारी ससुराल ले जोरा आज के बाद हम नहीं जेते ससुराल। बोले काय बात का? अरे बात जे अजा बताओ 2 रोटी खाओ तो बता 2.5 रोटी करके जा हमका झोरा मर के ले गए। बोले अरे बेइज्जती? बोले हाँ भैया की बेइज्जती? बोले हाँ अब पंकज जैसे होते तो बताओ गोली मार देते भैया इनको कोई भरोसा ना है। उनकी चिंता मत करो और जान तो भैया को खून और भैया को फिर तो तुम जान तो आगे बलबुला हो जाते। और भाई भाई होता है भाई कितना भी गलत हो लेकिन भाई भाई होता है। उसने का तुरंत ऐसे कर कपड़ा उतार जल्दी कर ले तुरंत ही कपड़ा उतरवाए जूता मोजा पहने जूतन के ऊपर मोजा बस सॉरी यानी कि पहले मोजा पहने के बाद जूता पहने और पूरी झोरा लटकाओ मानी जूटरो डब्बा हम तो चले। बोले कहाँ? बोले ससुराल भैया की बेइज्जती तो हमारी बेइज्जती। सीधो ससुराल लगो जा लला सवेरे ही भोरारे को टाइम रहा है। अरे दमाद आए गए अब अम्मा बे अम्मा बिन देखी आए लला अब तो दमाद आए गए दमाद। अब जीजी को बहुत बुरी लगा तो जगह तो भैया आज हमारे घर की बहुत बुराई करो तुम्हारे घर की बात नहीं कर रही तुम तो बहुत बढ़िया हो। बोली अब उन्होंने खटिया बिछाई तुरंत कहा दमाद आए गए अब तो असली वाले। अब अम्मा और कौन सा महीना रहे जीजी मालूम? आषाढ़ को महीना रहे आषाढ़ को
अब अम्मा के घर आटा रहना है, पड़ोस के घर चलेगी, ऐसे करो जी 1 किलो आटा दे दे। बोले कई, बोले दामाद आएंगे, कल आए थे, बोले के भैया और आ जाएंगे दामाद, तो आटा रहो ना है, तो तुम ऐसे करो 1 किलो आटा दे दे। बोले दे दो आटा, उनने जिज्जी ने आटा दे दो 1 किलो। अब डोकरी घर बिना छोटे छोटे आलू रह जाते, आटा लेके आई और अम्मा दामाद को पूछने लगी, सुनो लाला जा बताओ का खाइयो। जैसे पंकज सवेरे के लगे, भाई मम्मा का खाइयो, का खाइयो बताओ। पनीर बनवा ला, हमने बनवा लियो। अब सोत हते नहीं के वाले फिर जगा लो, जा मम्मा जा बताओ का खाइयो। पनीर बनवा ला, हमने बनवा लिए, तेरी इच्छा हो तो नहीं जहर करवाई दिए। तो अम्मा पूछने लगी, और पूछी जाते कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो रिश्तेदार पूछने लगते हैं कि लला का खाए का बनाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अम्मा पूछना आई कि लला का बनाए, तो लड़का तो जिद में तो गई, उनने कही सुनो अम्मा हम का खाए, का बोल मालूम है उन्हें शर्म में आना, बनी सतरा ना है भैया की बेइज्जती भाई, आज डुगरी को देख रहे हम। लड़का बोले सुनो अम्मा, पतरी पतरी फुलकिया और घी की चुपरमा, लला पंकज इतने कम नहीं होना चाहिए संज्ञा को। हाँ सामने और रोटी हो वो चाहिए, तो बाबू कोई भरोसा ना है का मिलाई दे। पतरी पतरी फुलकिया और घी की चुपरमा, घी ना मिलो तो भैंसिया सवेरा ना द्वारे पे मिले, काहे भैंसिया दूध देते नहीं। और सुन ले टोपीदार आलूओं में भेड़ी पतरी पतरी फुलकिया घी की चुपरमा, घी की चुपरमा, टोपीदार आलूओं में भेड़ी हो। यानी कि पतरी पतरी फुलकियां करो और गैस गिनाए चूल्हे की। गैस की रोटी मालूम है पेट खराब कर देती। पतरी पतरी फुलकियां करो, टोपीदार आलू बनाओ, भेड़ी भरमा बनाओ, फिर देखो अम्मा कह रखा था। फिर तुम गिनती करो, उनने का काम करो। अषाढ़ के महीना में छोटे छोटे आलू जरा टुकड़ी खाल नहीं सकुच जाते। अब कह दत्ता बड़े बूढ़े हो, कऊ दिना बुढ़ापो हम बहु है माफी चाहते हैं, यानी कि खाल जब सकुच जाते तो आलू नऊ की खाल सकुच जाते हैं। और उन्हें छोटे छोटे आलू में फिर प्याज के खूब बढ़िया बनाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। हाँ तो लला ने जय कही, अम्मा ने का काम करो बनाए के तैयार करो। बे बात उनने कही कौन सी जो लला ते कही थी, छोटे वाले थे। या हमारे यहाँ की रीत से कहो कि अपने बोलोगे, हम तुम्हारे यहाँ तो कोई रीत से कोई मतलब ना, हम जहाँ खाते रहे पाए रीत से कहे बोले तुम्हारी यहाँ की कैसी रीत है, तो सुनो अम्मा हमारी यहाँ रीत कैसी है। अब का बोलो मालूम, हमारी यहाँ रीत ऐसी है, हम कैसे खाना खाते हैं। अरे चार चार हो 4 बार कितनी हो गई गिनती कर लिए। हाँ कच्ची गोली खेल बहु को समझ आ दिए हिंदी में। अरे 4 4 हो 4 बार और 2 2 2 बार लेंगो और 10 5 और खाए सो बाद में मांगे। गिनती लगाई कितनी हो गई रोटी? 4 4 हो 4 बार। हाँ 4 चक्कू 16 और 2 2 दूबा तो 5 ही मान लो, और 10 5 और खाए सो बाद में मांग लिए। शर्म वाली कोई बात ही ना। 4 4 हो 4 बार और 2 2 2 बार लेंगे और
10 5 और खाइए सुपाद में मांग। सुना अम्मन जा सोची तू इतनी रोटी खाए, आटा 1 किलो, रोटी इतनी बताए रहो, इतनी रोटी हो ये नहीं रहे में उनने कई का एक और दुकरिया की चाल सुनो। पतरी पतरी करी फुलकियां नियत सास की खोटी, पतरी पतरी करी रोटी कितनी पूरी हो जाए और रोटी बच जाए।